नमस्ते बच्चों, हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर पहला। वास्तविक संख्याओं के बारे में यानी कि रियल नंबर्स के बारे में हमने पूर्व कक्षा के अंदर बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पर हम बात कर रहे हैं। हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लीमा। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात कर रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है या यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रमेयिका है। जब अभी हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे तब आप निश्चित रूप से ये कहेंगे कि इस चीज को तो हमने पहले पढ़ा है। बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है, लेकिन इस प्रमेयिका के रूप में नहीं पढ़ा है। हम उसी चीज को प्रमेयिका के रूप में पढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है वो आपको दिमाग में बिठाना है। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अच्छी तरह से इसको दिमाग में फिट कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक। हम धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। दो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे उनको, एक को ए और एक को बी। तो ये प्रमेयिका कहती है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब हमारे पास हो या हमें दिए जाए तब, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर, अर्थात अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो तो, ठीक है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होती है। ऐसी कौन सी संख्या है? अद्वितीय। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, कौन कौन सी? Q व R विद्यमान रहती है, जो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करती है। क्या करती है? संतुष्ट करती है। जबकि ये जो B है ये बड़ा होता है इस R से, और R बड़ा और बराबर होता है 0 से। इस कंडीशन के अंतर्गत ये इसको संतुष्ट करती है। बस ये आपको दिमाग में रखना। क्या कह रहा है वो? दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहती है जो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करती है। कब? B बड़ा होना चाहिए R से और R बड़ा और बराबर होना चाहिए 0 से। इस कंडीशन के अंतर्गत वो इस फॉर्मूले को संतुष्ट करती है, और वो जो संतुष्ट करेगी, वो जिस कंडीशन के अंतर्गत संतुष्ट करेगी, वही क्या कहलाएगी? आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लीमा। ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो फॉर्मूला बना, क्या बना? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और Q और R क्या है? तो Q और R भी पूर्ण संख्याएं हैं जो उसमें विद्यमान रहती है। मतलब आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जैसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात आएगी तो आपका
फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वो कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन है b इज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप इसमें एक नाम और सुनेंगे, और वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की जगह एल्गोरिथम आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम एक विधि। क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये एक विधि है, जो ये एक मेथड है जो किस पर निर्भर करती है, किस पर आधारित है, तो ये आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। ठीक है, ये किस पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। ये इतनी क्लोज है कि कई बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिखा जाता है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्थान पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिख दिया जाता है। अब अगला प्रश्न ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस काम में आई। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, ये धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने के काम में आएगी। इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम किस रूप में करने वाले हैं, तो हम यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग दो धन पूर्णांकों के HCF को परिकलित करने के लिए करेंगे। क्लियर? तो क्या है आपका एल्गोरिथम, या क्या है आपका लीमा? एक ही फॉर्मूला याद रखना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या है, b इज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नमस्ते बेटा सभी को। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये दोनों जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तब मैंने एक फॉर्मूला वहां बताया था, और मैंने कहा था इसको किस तरह से हम याद रख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस क्लिप में हम उसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने यहां दो नंबर लिए हैं, एक है 500 और एक है 23। इस 23 से 500 को मुझे डिवाइड करना है, भाग लगाना है, और भाग लगाने की प्रक्रिया आपने पूर्व कक्षा में बहुत अच्छी तरह से सीखी है। हम यहां पर अभी भाग लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, 500 और 23, ये जो आपके पास है, इस 500 और 23 में क्या पोजीशन दिख रही है आपको? 23 से हम डिवाइड कर रहे हैं और 500 को डिवाइड कर रहे हैं। अब जिससे हम डिवाइड करेंगे और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये आपको पता है। हम बात कर रहे हैं पहले इस 500 की, कि ये 500 क्या है। ये जो 500 है आपका, इस 500 को हम कहते हैं भाज्य, अर्थात इसमें भाग लगाया जा रहा है। इसको हम डिविडेंड बोल रहे हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे ए से। ठीक इसी तरह से हम बात कर रहे हैं 23 की। अब ये 23 क्या है, तो 23 है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं भाजक, डिविजर, और इसको हम डिनोट करने वाले हैं बी से। ये हो गया आपका भाज्य और ये हो गया आपका भाजक। ये आप पूर्व से भी जानते हैं। अब हम थोड़ा इस डिवीजन की प्रक्रिया को फॉलो कर लें। 23 से 500 में डिवाइड करना है, तो हम
50 में डिवाइड करेंगे। पहले 23 को हम यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 46। अब ये 50 जो है, इस 50 में से 46 गया तो कितना बचा आपके पास, 4 बचेगा, और ये 0 हम यहां उतार लेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 40। अब ये 23 से इस 40 को और डिवाइड करिए तो ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा, ये हुआ 1, यहां आया 23, और जब हम 40 में से 23 को माइनस करेंगे तो बचता है आपका 17। अब फिर 23 से 17 को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो 17 जो है ये 23 से छोटा होने के कारण डिवाइड नहीं होगा, हमें यहां पॉइंट लगाकर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन हम पॉइंट में डिवाइड करना नहीं चाह रहे हैं। इट मींस अब 17 अगर यहां है तो अब इस डिवीजन को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं। जब हम इस डिवीजन को आगे नहीं ले जा सकते हैं तो ये जो 17 यानी कि 17 हमारे पास बचा हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलेंगे, इसको शेषफल बोलेंगे। गुड। ये जो 17 है ये है आपका शेषफल, तो ये हो गया शेषफल, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम प्रदर्शित करने वाले हैं आर से। ठीक है, ये शेषफल हो गया, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। अब हम बात करते हैं इस 21 की। ये 21 क्या है, ये 21 इस 23 से 500 को डिवाइड किया तो उसका रिजल्ट है, उसका आउटपुट है। रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, क्वोटेंट बोलेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा क्यू के द्वारा। ये हमने इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां देखिए, ये पूरा प्रोसेस आपने पूर्व में पढ़ा है। भाजक को आप जानते हो, भाज्य को आप जानते हो, भागफल को आप जानते हो, शेषफल को आप जानते हो। अब इन तीनों में एक रिलेशन है, वो भी आप जानते हो। क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन है हमारा भाज्य इक्वल होता है भाजक मल्टीप्लाइड बाय भागफल और प्लस होता है शेषफल। ये फॉर्मूला भी इन सबसे रिलेटेड है, अर्थात ये चारों चीजें जो हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इक्वल होगी। भाज्य निकालना है तो भाजक में भागफल का गुणा करें और शेषफल जोड़ दें तो आपका भाज्य आ जाएगा। अब यहां पर ये जो भाज्य है जिसको हमने डिविडेंड कहा है, वो डिविडेंड कितना है आपका, यहां पर ए है, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे, ए लिख देंगे। भाजक कितना है आपका, डिविजर, डिविजर आपका यहां बी है, तो हम यहां कितना लिख देंगे, बी लिख देंगे। भागफल यानी कि क्वोटेंट कितना है आपका, क्यू है, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे, इनटू में, यहां हमने इनटू लगाया, और अब हम यहां पर लिख देंगे क्यू और प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना है, आर है, तो ये हो गया आपका आर। तो एक फॉर्मूला देखिए जनरेट हो गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हो गया। यही ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूला मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया था, और मैंने कहा था कि हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आता है। तो ये फॉर्मूला है आपका ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और यही है आपका किसका फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लीमा का। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इस क्लिप में मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि ये बेसिकली फॉर्मूला कहां से आता है, आपको कैसे याद रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें उस कंडीशन को भी आप याद रख दीजिए, मैं दोहरा देता हूं क्योंकि उस कंडीशन के बिना हम आगे चल नहीं पाएंगे। क्या कंडीशन थी आपकी, वो कंडीशन थी आपकी बी ग्रेटर होगा किससे, आर से, और आर ग्रेटर होगा और इक्वल होगा किससे, 0 से। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इस कंडीशन के अंतर्गत ही ये फॉर्मूला भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिए कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लीमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला कैसे बना और ये कहां से आया, ये दोनों चीजें जब आप याद रखेंगे तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जब इस एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, तब हम इन दोनों की बात करेंगे। आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला और उसका पहला पार्ट क्या है। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। ये क्वेश्चन है और ये है वो नंबर्स जिनका आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। ठीक है, आपको क्या निकालना है, HCF। पहले आप लोगों ने HCF निकाला है पुरानी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में, वो अलग प्रोसेस से निकाला है।
हम यहां जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या है वो आप समझिए। फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या है फॉर्मूला, बोलिए क्या है फॉर्मूला? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या था उसमें? ए था आपका, बोलिए ए क्या था आपका उसमें? भाज्य या भाजक? क्या था? भाज्य। बी क्या था? भाजक। क्यू क्या था? भागफल। और आर क्या था? शेषफल। ये याद रखिए। अब हम HCF निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। HCF निकालना है 135 का और 225 का। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला कहां से आया था? भाग लगाने पर आया था ना, डिवाइड करने पर आया था। यानी आपको इन दोनों नंबर्स के साथ डिवीजन का प्रोसेस करना है, भाग लगाने का प्रोसेस करना है। भाग किस में लगाया जाता है? बड़ी संख्या का छोटी में या छोटी संख्या का बड़ी में। ये पता है आपको अच्छी तरह से। हम छोटी संख्या का भाग लगाते हैं बड़ी संख्या। तो हम यहां देख लें कि इन दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। बताइए कौन छोटा है? 135 छोटा है और 225 क्या है? बड़ा है। यानी हम 225 में 135 का भाग लगाएंगे। ठीक है, मैं इस बोर्ड के दो टुकड़े करूंगा। इस तरफ मैं भाग वाला प्रोसेस करूंगा और इस तरफ मेरी जो एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम के फॉर्मूले के हिसाब से इसको यहां पर लिखने वाला हूं। ठीक है, मैं पैरेलल चलूंगा। ये काम अभी मैं आपको यहां पर बोर्ड पर दिखा रहा हूं, वो आप चाहें तो अपनी कॉपी में जब इस सम को सॉल्व करें तो रिमूव कर सकते हैं। ये वो पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 135 है और 225 है। इस 135 का मुझे भाग लगाना है 225 में। क्यों? क्योंकि 135 छोटा है, 225 बड़ा है। तो देखिए मैं ये 135 से डिवाइड करने वाला हूं 225। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं। अब ये 225 क्या है, इसमें मैं भाग लगाऊंगा। मतलब ये क्या बना? मेरा भाज्य बना। क्या बना? ये भाज्य। भाग किसका लगा रहा हूं? इसका। तो ये बना मेरा क्या? भाजक। क्या है ये? भाजक। अब मैं इसमें भाग लगाऊं। 135 का भाग लगाना है 225 में। 135 में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो आएगा 270 और यहां मेरे पास कितना है? 225 है। इन्हें डिवीजन कितनी बार होगा इसका? एक बार होगा। ये भाग लगा एक बार और यहां पर आया 135। जब इसको मैं माइनस करके सॉल्व करूंगा, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 12 में से 3 माइनस हुआ 9 और ये यहां पर कुछ भी नहीं है, यानी कि कितना बचा आपका? 90 बचा। अब यह देखिए डिवीजन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब मैं 135 से फिर डिवाइड करूं तो चूंकि ये 90 छोटा है तो 135 से डिवीजन नहीं होगा, यानी 90 मेरा यहां पर आ गया शेषफल। क्लियर है? ये क्या बना आपका? शेषफल बना। बन गया शेषफल। तो मैं यहां पर देखिए एक एरो बनाकर और एक बहुत छोटी सी चीज यहां लिख रहा हूं, इसको मेमोरी में लाइएगा। ये है आपका शेषफल। कितना हो गया यहां पर शेषफल? तो यहां पर शेषफल आ गया आपका 90। मैंने अभी जो आपको इसके पूर्व वाले टॉपिक में कहा था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या था आपका? ए था आपका भाज्य। क्या था? ए था आपका भाज्य। बी क्या था आपका? बी था वहां पर भाजक यानी कि डिवीजर। क्यू क्या था आपका? क्यू था आपका भागफल। ये है क्यू। और आर क्या था? आर था आपका शेषफल। ये क्या है आपका? आर है। ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। ये केवल एक बार लिख के आपको बता रहा हूं इसलिए कि आपको मेमोरी में ये चीज रहे। तो इस डिवीजन वाले प्रोसेस में आपको पता चल गया ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है।
ठीक है। अब मैंने अभी जैसा आपसे कहा था मैं इसके 2 टुकड़े करने वाला हूं, ये मैंने 2 टुकड़े कर दिए और यहां पर मैं लिख रहा हूं अब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम। क्या ले लेंगे हम यहां पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो हम यहां पर ले लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला? तो वो अभी मैंने आपको बताया, ये था A इज इक्वल टू BQ प्लस R। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम इसमें करेंगे। जब आप इसमें करोगे तो देखिए आपका A कितना है? A है आपका 225, तो हम यहां लिख देंगे 225 इज इक्वल। B कितना है आपका? यहां पर B कितना है? 135, तो ये लिखा मैंने 135 इंटू Q कितना है आपका? Q यहां पर कितना है? 1, तो ये आ गया Q1 और प्लस R कितना है आपका? R हो गया आपका 90। ये आपने इस डिवीजन वाले प्रोसेस को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाले फॉर्मूले में फिट कर दिया, उसके फॉर्मूले के हिसाब से उसको आपने लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 90 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। आपको ये शेषफल जब तक शून्य नहीं आ जाता है तब तक डिवीजन करते रहना है, तब तक आपको भाग लगाते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आप भाग कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए इस प्रोसेस को, भाग कैसे लगाया जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो 90 शेषफल है, इस 90 का भाग अब लगाना है इस 135। यानी क्या प्रोसेस बनेगा आपका? फिर ये डिवीजन का सिंबल और यहां लिख दिया मैंने 135। अब इसमें इसको डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? ये जो शेषफल है, इस शेषफल का भाग लगेगा अब आपका इस भाजक में। करिए इसको डिवाइजन, इसका जब करिए इसका भाग कितना आएगा? ये 90 से 135 को डिवाइड करना है आपको। कितनी बार जाएगा भाग? ये फिर एक बार गया, क्योंकि 90 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, ये एक बार गया तो ये बना आपका 90। अब आप माइनस करिए, 5 माइनस 0 सो 5 और 13 माइनस 9 कितना बना आपका? ये 45। कितना हो गया आपका? ये 45 हो गया। अब यहां देखिए इस 45 में 90 का डिवीजन फिर नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 90 बड़ा है, 45 छोटा है। अब क्या करना? आपका रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, कोई बात नहीं। अब ये जो डिवीजन का प्रोसेस आपने किया है उसको फिर से इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। अब फिर से इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो आपका यहां पर भाज्य कितना था? 135। ये लिखा मैंने 135। इसमें भाजक क्या था? 90, तो मैंने ये लिखा 90। इसमें रिमाइंडर क्या है? सॉरी, इसमें भागफल क्या है? 1, तो ये 1 आ गया। शेषफल कितना है? तो यहां पर शेषफल कितना आ गया आपका? 45 आ गया। ये आपका शेषफल 45। अभी शेषफल चूंकि शून्य नहीं आया है इसलिए हम इस प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। अब क्या करेंगे दोहराने में? अब इस 45 से डिवाइड करेंगे। अब किसको डिवाइड करेंगे? तो हम डिवाइड करेंगे अब इस 90 को। ये इस 90 को हम इससे डिवाइड करेंगे। 90 क्यों लिया? यहां देखिए, यहां 90 शेषफल था, हमने 135 को डिवाइड किया था। यहां 45 शेषफल है, हम 90 को डिवाइड करेंगे। अब 45 से 90 को डिवाइड करिए, ये जाएगा 2 टाइम्स और ये हो गया 90 और ये यहां पर दोनों तरफ 0 हो गए, कुछ नहीं बचा। यानी यहां पर शेषफल कितना हो गया आपका?
यहां पर शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हुआ शेषफल? 0 हो गया। जब यहां पर शेषफल 0 हो गया, अब इस डिवीजन वाले प्रोसेस को फिर से इस फॉर्मूले में ले आइए। जब इस डिवीजन वाले प्रोसेस को आप इस फॉर्मूले में लेकर आएंगे तो देखिए किस में डिवाइड किया आपने? 90 को डिवाइड किया तो यहां आ गया 90। किससे डिवाइड किया आपने? 45 से किया तो ये आ गया आपका 45। भागफल कितना आया? 2 आया। शेषफल कितना आया? 0 आया। जैसे ही शेषफल 0 आ गया, अब आपका काम खत्म हो गया। अब हम आगे सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन है उसमें। क्या कंडीशन थी? Q इज ग्रेटर देन R। Q R से बड़ा होना चाहिए। इन व्हाट अबाउट R? R बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। तो यहां पर R किसके बराबर आ गया? 0 के। यहां बड़ा था, अब इससे नीचे जाएंगे तो काम हमारा चलने वाला नहीं है। अब हमारा सवाल करने का जो पूरा प्रोसेस है वो जैसे ही 0 आ जाता है वो रुक जाएगा। अब ये 0 आ गया तो रुक गया, इसका मतलब अब हमें हमारा आंसर कहां से मिलेगा? तो यहां पर जिस नंबर ने इसको डिवाइड किया है और रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आया है, वही भाजक क्या है आपका? HCF है। तो यहां पर भाजक क्या था? 45। क्या था? 45। 45 से भाग लगाने पर शेषफल 0 आया, तो भाजक क्या था? 45। ये 45। अब ये जो 45 भाजक है जिसका भाग लगाने पर शेषफल 0 आया है, यही 45 जो है इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि वो HCF है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां 135 व 225 का HCF कितना है? 45 है। इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, ऑटोमेटिकली ये आप लिख लेंगे, क्योंकि बिना इसको किए तो आप ये कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारे काम का इतना है। अगर आप चाहें तो इसको रफ वर्क में करके, ये आपका फेयर वर्क करके इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप कैलकुलेट कर देंगे। तो क्या बात ध्यान रखनी है आपको? जब आपको HCF निकालना है, किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिवीजन करना है, भाग लगाना है। कब तक लगाना है? जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। जैसे ही 0 आ गया तो 0 कौन लेकर आया है? ये 45 लेकर आया। ये 45 लेकर आया, इट मींस 45 क्या हो गया आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से या उसका उपयोग करके और 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं।